याद है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर पढ़ चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल पढ़ चुके थे। अब जो अपने सिलेबस में है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड, टॉरॉइड, होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। देखिए आगे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर solid cylinder, magnetic field for solid cylinder having uniform current density, magnetic field for solid cylinder having uniform current density, having uniform current density। आइए लास्ट क्लास का याद कीजिए, एम्पियर्स लॉ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ आई सी। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए। एक रहा ये सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, पूरे सिलेंडर में करंट जा रहा है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। अपने को निकालना है फील्ड आउटसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, एट द सरफेस। जो सबसे पहले मुश्किल का पार्ट है, पहले वही कर ले। इनसाइड द सरफेस, ध्यान देना, इस सिलेंडर की रेडियस आर, टोटल करंट आई, एम्पियर्स लॉ, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां बनाइए एम्पियर्स लूप। मैंने यहां बनाया इनसाइड, ये बनाया एम्पियर्स लूप। इस लूप की रेडियस छोटा आर। ये यूज यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट जा रहा है? आई। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बताइए पाई आर स्क्वायर में कितना करंट जाएगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई। सही चल रहा है? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां बनाइए एम्पियर्स लूप। मुझे चाहिए था फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, ये रहा एम्पियर्स लूप, ये रहा एम्पियर्स लूप का करंट। नाउ यूज एम्पियर्स लॉ फॉर दिस लूप, बी इंटू डीएल, लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप। लूप के अंदर करंट ये निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर आर क्या हो गया? कैंसल। फाइनली फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, फॉर्मूला मॉडिफाई किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ये रहा बी इनसाइड। अब और ध्यान देना इसी पर, इफ आर इक्वल टू आर, बी सरफेस, अब आगे ड्राइव नहीं करना, इसी सब आ जाएगा। बी सरफेस, एट सरफेस आर इक्वल टू आर, अगर ये दोनों इक्वल हो गया देन बी एट द सरफेस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो याद रखना, इस तरह से पढ़े थे लास्ट क्लास में, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ, फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, नीचे आर स्क्वायर कर दिए और ऊपर स्मॉल आर से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। ये रहा फील्ड इनसाइड, ये रहा फील्ड आउटसाइड, ये रहा फील्ड आउटसाइड, सॉरी इनसाइड सरफेस। एक मैं और लिखी दूं यहां पर, बी आउटसाइड। अब इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड वही फॉर्मूला जो स्ट्रेट वायर का,
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/r। ये r कौन सा डिस्टेंस? आउटर डिस्टेंस। r ग्रेटर देन r, सेकेंड कंडीशन में r इक्वल टू r और फर्स्ट कंडीशन में r लेस देन r। कुछ याद करो, ऐसा ही रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टर फॉर स्फीयर सरफेस पर पढ़ते थे k⁴r², अंदर जाते थे तो नीचे r² को r³ और ऊपर स्मॉल r से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। यहां भी कुछ वैसा ही, सरफेस पर स्ट्रेट वायर 2I/r, इन साइड गए r², ऊपर r से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। तो कहां से आया ये बता दिया, फाइनली याद ही करना है। Filled inside, filled surface, filled outside. जो इनसाइड का था मेन डेरिवेशन वो बता दिए, सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, बाकी अब आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट वीक मैं अगर सैटरडे को ऑफ कर दो तो क्या कल पढ़ना चाहोगे 4-5 घंटा मेरे साथ? तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाए। अगले वीक टेस्ट से पहले ऑफ कर देंगे सैटरडे को, तो सैटरडे वाले क्लास कल दे दो तो सैटरडे को कंप्लीट ऑफ कर देंगे। पढ़ लो यार, तो मैं किसी बैच को ये ऑफर नहीं दिया, सिर्फ आपके बैच तुझको। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जबरदस्ती हम मत बोलो प्रॉब्लम है। तो कल कब जानते हो, कब से जो इसका मेजर पार्ट है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो मेजर पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे हम। तो इसके बदले हम आपको एक ऑफ दे रहे हैं ना, जो अगले टेस्ट होगा उस पहले सैटरडे को ऑफ कर देंगे। आइए एक बार फिर समझ लो भाई जो लेट से आए। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, वैसे यहां पर एम्पियर्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ। एम्पियर्स लॉ जिस तरह वहां पर गॉस लॉ मेनली यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी, कुछ यहां भी वैसा ही सिमेट्रिकल चार्ज करंट कैरिंग वायर के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इसको क्या बोलते थे, लाइन इंटीग्रल। लेंथ है तो कैसा लूप है, क्लोज लूप, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ आई। अब आइए, पढ़े थे लास्ट क्लास में फॉर स्ट्रेट वायर फील्ड कैसा, सर्कुलर। अब बताओ स्ट्रेट वायर का फील्ड सर्कुलर और मैंने लूप भी ले लिया सर्कुलर, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्साइड हो गया, तो थीटा कितना हो गया, जीरो। थीटा कितना हो गया, जीरो। इस यही कारण है, ध्यान देना, इसलिए मैंने यहां पे स्टेप कम किया। बी डॉट डीएल फील्ड सर्कुलर, एम्पियर्स लूप सर्कुलर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, तो थीटा कितना यूज कर लिया, जीरो। इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट स्टेप लिखा, बी इंटू लेंथ ऑफ एम्पियर लूप 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई इनसाइड द एम्पियर्स लूप। यूज किया मैंने यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर में कितना करेंट, आई, 1 में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या है, करंट डेंसिटी है। और करंट डेंसिटी निकाल लिया, अब मुझे निकालना था पाई आर स्क्वायर में कितना करेंट, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पाई पाई कैंसिल, नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बी इंटू लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप म्यू नॉट टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप, ये आर आर कैंसिल। फाइनली ये फॉर्मूला याद करने का तरीका यहां भी, ग्रेविटेशन में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, अर्थ के सरफेस पर पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड, जी की वैल्यू जीएम बाय आर स्क्वायर, अंदर जाओगे जीएम बाय आर क्यूब, ऊपर लगा दोगे एक छोटा आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर गए तो नीचे बढ़ा दिए के क्यू बाय आर क्यूब, ऊपर क्या लगा दिए, छोटा आर। यहां भी स्ट्रेट वायर 2 आई बाय आर, अंदर गए तो आर स्क्वायर कर दिए और ऊपर क्या लगा दिए, छोटा आर। ठीक है, बाकी सरफेस आउटसाइड सेम एज वायर, फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। इसका मतलब इस वायर के अंदर जो वायर करंट जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, बट वायर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो करंट कैरिंग वायर, ठीक है, हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, इनसाइड, एंड आउटसाइड द वायर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहो तो लिख लेना, outside the only magnetic field, चाहो तो लिख लो, outside the current carrying wire only magnetic field, outside the current carrying wire only magnetic field, because wire is electrically neutral, outside the wire only magnetic field, not electric field, not electric field, because wire is electrically neutral, wire is electrically neutral, but inside the wire, but inside the wire electric field and magnetic field, but inside the wire electric field and magnetic field। तो भाई वायर के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है, वायर के बाहर सिर्फ मैग्नेटिक। यहां जो ग्राफ, सेम ग्राफ ग्रेविटेशन में भी, सेम ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। इस वायर के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, करंट सभी जगह से जा रहा है, इसका ग्राफ इनसाइड स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड कर्व, क्योंकि फिर ड्राइव किए थे बी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेंटर पर, एक्सिस पर बी कितना, जीरो। ये रहा ग्राफ। So at the surface of cylinder, at the surface of wire, field is maximum. Inside decrease, outside decrease. At surface field maximum.
इनसाइड स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या आप लोग कर रहे हो? प्रोपोर्शनल अंदर स्ट्रेट लाइन, इनसाइड लीनियर, आउटसाइड नॉन लीनियर। आइए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग पाइप। मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग पाइप। मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग पाइप। करंट कैरिंग पाइप, ये रहा पाइप। पाइप अंदर करंट नहीं है ना, पाइप में पानी फ्लो हो सकता है अंदर से, बट पाइप के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ये है पाइप। करंट के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर करंट फ्लो कराइएगा तो करंट कहां जाएगा? सिर्फ इसके बॉडी से, यहां कोई करंट इसका नहीं होगा। तो पाइप के में फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके जहां उसका मटेरियल है, यहां बनाया मैंने करंट ओनली ऑन दिस पार्ट। अंदर कोई करंट नहीं है, जहां निकालना है फील्ड वहां बनाया है एम्पियर्स लूप। इस लूप के अंदर करंट नहीं है, इस लूप के अंदर आई जीरो, फील्ड जीरो। एट सरफेस यूज किया एम्पियर्स लॉ, बी इंटू लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी एट द सरफेस सेम एज सॉलिड सिलेंडर, म्यू नॉट बाय 4π 2i by r, and b outside same formula, outside use outer distance 2i by r, outside outer distance, surface पर surface distance. So pipe magnetic field only outside not inside, इसलिए इसका जो नीचे ग्राफ बनाए कुछ वैसा ही। ग्रेविटेशन में भी हॉलो स्फीयर अंदर जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हॉलो स्फीयर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां भी कुछ वैसा ही, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एट सरफेस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ये ग्राफ रहा बी एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सिर्फ सिलेंडर लिखा रहे तो क्या समझोगे? हॉलो और सॉलिड? क्या समझिएगा? सॉलिड। सिर्फ सिलेंडर रहे, सिर्फ स्फीयर रहे, अंडरस्टूड सॉलिड। नेक्स्ट,
मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। जहां भी कम स्टेप में डेरिवेशन है वो जरूर समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड, फॉर्मूला काफी छोटा, डेरिवेशन में थोड़ा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, इसलिए समझिए पहले कंसेप्ट। जहां भी दो लाइन का डेरिवेशन है वो जरूर सीखेंगे। आइए देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। समझो इसका डेरिवेशन, पहले समझना ज्यादा, लिखना एक ही लाइन का है। सबसे पहले आप ये बताना, मान लीजिए एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, दोनों वायर पैरेलल, ठीक है। इस वायर का सीखे थे लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, राइट हैंड रूल। बताओ, ये वायर यहां पर और ये वायर यहां पर, ये यहां क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, क्रॉस। क्या पढ़ाते हैं, राइट हैंड रूल, फिंगर फील्ड, ये रहा फील्ड और नॉक कर देना। तो इसने यहां क्या बनाया, क्रॉस। इसका बाहर नॉक हो गया तो ये क्या हो गया, डॉट। आगे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। टू पैरेलल वायर, करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम करंट, तो बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। कुछ वैसा है। ये रहा वायर, मैंने इसको बनाया सोलेनॉइड, ये रहा, और फिर ये मान लो ये चीज है। अब बताइए, इस वायर में यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब बताइए, यहां चलना स्टार्ट हुआ, ये यहां से कहां गया, ऊपर, और इसके बगल वाले में फिर ये कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब सोलेनॉइड की कंडीशन में जो दो नियरेस्ट वायर है, इसमें करंट नीचे गया, फिर यहां से ये फिर नीचे गया, तो इस दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इसलिए इस दोनों वायर के बिल्कुल बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चलो ये प्रूव हो गया। क्योंकि मुझे पहले ये प्रूव करना है कि पाइप में अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलेनॉइड में दिख रहा है पाइप का टाइप का ही, बट सोलेनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैं लॉजिकली पहले ये प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। पाइप के अंदर भी जीरो और सोलेनॉइड के भी बाहर जीरो। सोलेनॉइड दिख रहा है पाइप टाइप का, बट हाँ चेंज क्या है, पाइप में करंट ये जा रहा था और सोलेनॉइड करंट ये जा रहा है। तो एक तो प्रूफ हो गया कि दो नियरेस्ट वायर में करंट की डायरेक्शन सेम थी। ये वायर यहां से नीचे गया, दूसरा वायर ये फिर नीचे गया, इस दो में डायरेक्शन सेम। टू वायर, सेम करंट, सेम डायरेक्शन, बीच में फील्ड ने क्या कर दिया, कैंसल, बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। चलो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब हम थोड़ा एक चीज और बताना है। डेरिवेशन दो ही लाइन का है, बट थोड़ा सा समझ लो। ये रहा सोलेनॉइड, मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं कि जो डार्क लाइन है वो ऊपर का पार्ट है, डॉटेड लाइन नीचे का पार्ट है। ये डार्क लाइन, ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। ये रहा करंट, ऊपर गया, घूम गए, फिर ऊपर गया, फिर घूम के ऊपर गया। तो जो सामने वायर दिख रहा है सभी में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड। आगे अब आगे हम प्रूव कर देंगे इसके बाहर क्यों जीरो होता है। अभी तो मैंने सिर्फ ये प्रूव किया कि दोनों वायर के बीच में यहां बी कितना होता है, जीरो। दोनों वायर के बिल्कुल बीच में यहां बी नहीं है। अभी मेरा एक काम और भी प्रूव करना है कि इसके बाहर भी जीरो होता है, बट अब पहले ड्राइव करने दो मुझे। ये रहा सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड। ये भी बताएंगे लॉजिकली कि इसके अंदर का फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म क्यों होता है। बट पहले अब दो स्टेप का समझो डेरिवेशन। एम्पियर्स लॉ, जहां भी फील्ड निकालना है वहां से बनाओ एम्पियर्स लूप, ठीक है। जिस तरह गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस कैसा होगा, वैसा ही एम्पियर्स लूप ऐसा होगा। एम्पियर्स लूप ऐसा हो जिसे थीटा निकालना आसान हो। स्ट्रेट वायर का फील्ड सर्कुलर, तो एम्पियर्स लूप भी कैसा लेते हैं, सर्कुलर। उससे क्या निकल जाता है, स्ट्रेट वायर का फील्ड। सोलेनॉइड का फील्ड यूनिफॉर्म है,
तो 12th क्लास में हम लोग कैसा कुछ करते थे, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, ये लिया मैंने एम्पियर्स लूप। रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप, रेक्टेंगुलर इसलिए लिए कि अंदर का फील्ड और इसकी लंबाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया, 0। ठीक है, इस वायर का मैं नाम कुछ रख दिया भाई, पी क्यू आर एस। एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन बाय एल। जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहां से यहां की लेंथ मैंने एल मान लिया, यहां से यहां का लेंथ मैंने L1 मान लिया। नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। आइए, ये सिंबल किसका था, क्लोज लूप। मैंने इस क्लोज लूप को ब्रेक किया। सिर्फ समझना ज्यादा है इसमें, फिर याद ही कर लेना, पर थोड़ा कंसेप्ट भी समझ लो, फिर तो याद डायरेक्ट कर लेना। मैंने उस फॉर्मूले को 4 पार्ट में ब्रेक किया। अब मैं यहां सिंबल ये नहीं दिखा रहा हूं, क्लोज लूप का सिंबल नहीं दिखा रहा हूं। यहां लिखा मैंने P2Q, यहां लिखा Q2R, R2S एंड S2P। वापस ये क्या बन गया, क्लोज लूप। तो मैंने क्लोज लूप को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब बताओ, P2Q लेंथ और B की डायरेक्शन क्या है, सेम। थीटा कितना है, 0। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखा, B इंटू लंबाई कितनी है, L, प्लस, आप बताओ Q2R के लिए क्यों 0, लेंथ एंड फील्ड परपेंडिकुलर। R और S के लिए प्रूफ करना बाकी, इसके बाहर फील्ड ही नहीं होता है, इसलिए ये 0। B2, अब आइए S2P, फिर थीटा कितना, 90। तो इस दो का 0 क्यों, थीटा 90। अभी प्रूफ करना बाकी है, इसके बाहर क्यों 0, B0, अंदर से B था। RHS में आइए, क्या था RHS इसका, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब ध्यान सुनना, एक बार वायर गया, एक टर्न, 2 बार 2 आए, 3 बार 3 आए। ठीक है, अब बताओ स्मॉल एन क्या था, एन बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ यहां से यहां इसके अंदर टोटल कितने टर्न होंगे, एनएल। यहां लिखा मैंने म्यू नॉट टोटल करेंट एन एल आई, यहां से एल कैंसल। फाइनली आप याद रखना, फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। तो ड्राइव अपन जहां भी 2 स्टेप इसलिए कर दिए कि कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया, फील्ड कहां होता है सोलेनॉइड में, फील्ड के उसके अंदर होता है, बाहर भी क्या होता है, 0। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे प्रूव करेंगे कि बाहर भी 0 क्यों होता है।
ठीक है, लिख लिया आपने। आइए, अब थोड़ा मेरा प्रूफ करना बाकी रह गया कि इसके बाहर फील्ड क्यों जीरो। और ये सब आप जितने चैप्टर हैं, कोई भी चैप्टर अब एनसीईआरटी पढ़ने में बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ही चैप्टर बस आपको पढ़ना था, मॉडर्न, बहुत हुआ तो दूसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दोनों ही चैप्टर एम्स में कुछ ज्यादा इसका वेटेज है। बाकी अब किसी चैप्टर में एनसीईआरटी छोड़ने के, कहीं भी थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही आपको करना है। जो वो दो चैप्टर में बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव होता है जो मिल जाता है एनसीईआरटी में। आइए समझो लॉजिक से, ध्यान देना और थोड़ा आप भी सोचना, बस जो मैं पूछ रहा हूं। एक वायर यहां पर है, दूसरा वायर ये रहा, दोनों वायर में करंट बाहर आ रहा है। ये करंट दिखाया ना, फील्ड नहीं, ये करंट बाहर यहां भी आ रहा है, करंट यहां भी बाहर आ रहा है। आप अपना कंसेप्ट लगाओ जो सीखे थे, बताओ इस पॉइंट पर फील्ड, अगर मान लो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी दे दिया फील्ड निकालने का, सिर्फ बताओ इस पॉइंट पर फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट, राइट, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, या कहीं इंक्लाइन? टू पैरेलल वायर, बिल्कुल यहां से उतना ही डिस्टेंस यहां पर। सपोज मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, लॉजिक लगाइए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, राइट, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, या कहीं और होगा? सोच लिया? कहां आंसर आया? आंसर लेफ्ट। चेक करते हैं, ये बताओ, ये रहा वायर, ये रहा वायर, ये होल्ड किया। पहले तो स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर। स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर। अब बताओ इस वायर, अब उसको भूल जाओ, इस वायर के लिए ये रहा रेडियस, स्ट्रेट वायर का फील्ड बनेगा सर्कुलर, और जो ये रेडियस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इस वायर का फील्ड ये रहा। समझ में आ गया? जब कोई सर्कल बनाते हो कि ये बनाया तो ये रहा रेडियस, अगर तो जो टेंजेंट होगा वो रेडियस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इस स्ट्रेट वायर का फील्ड सर्कुलर, और मैंने यहां बनाया टेंजेंट, ये रहा उस वायर का फील्ड। कुछ वैसा ही इस वायर का फील्ड फिर बनेगा ये करंट, ये फील्ड, फिर यहां एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर, और इसका रेडियस ये रहा, तो ये बनाएगा अपने रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज इसका फील्ड, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका भी ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका बनाया मैंने टेंजेंट, तो ये गया, ये गया इसका इधर कहीं पर टेंजेंट। और जब आपने निकाला दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों इक्वल, क्योंकि इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां गया? बेस। ठीक है, तो इस दोनों वायर का फील्ड कहां गया? इधर गया। अब मैं देखो क्या बना रहा हूं, तो इसी से लॉजिकली भी आ जाएगा कि यार सोनोइड के अंदर का फील्ड यूनिफॉर्म क्यों होता है, वो भी आ जाएगा। चलो अब विजुअलाइज करो, ध्यान देना। यहां मैं रख रहा हूं सोलेनोइड, इसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट, करंट देखना, बाहर निकल रहा है करंट, ये अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, ये जा रहा है। तो मैंने सोलेनोइड को, मतलब ये था एक सोलेनोइड, ठीक है, मैंने इसको यहां से कट किया, ये था सोलेनोइड, मैं इसके सिर्फ क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा हूं, ये पार्ट, ये बीच से मैंने कट कर दिया। आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन, ये सोलेनोइड का अपर वायर का क्रॉस सेक्शन, ये ऊपर वाले वायर का, और ये नीचे वाले वायर का। ठीक है, इसमें अगर ये सभी डॉट है तो इसमें सभी ये क्या है? क्रॉस है। ठीक है, अभी आपने प्रूव किया डॉट वाले के लिए फील्ड कहां था? इधर। तो इस डॉट वाले ने अगर फील्ड यहां पर इधर बनाया, तो ये क्रॉस वाला ये उधर बनाया, और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल। कुछ वैसा ही यहां पर भी, इसका और इसका, लेकिन इसने यहां पर, अब बताओ, अभी सोचो, इसने यहां पर उधर, इसने ये डॉट है, ये इधर बनाया, तो ये यहां पर इधर बनाया, और इस क्रॉस वाले सोचो,
क्लॉकवाइज, तो उसने भी इधर बनाया। इसलिए बीच वाले पार्ट में दोनों ने एक दूसरे को कैंसल नहीं किया, जबकि बाहर इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या था? अपोजिट। बट फाइनली याद रखना है, आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड जीरो, इनसाइड द फील्ड। अब अंदर का फील्ड यूनिफॉर्म, क्या थोड़ा वो भी लॉजिक से सोचो भाई। इस वायर के पास था तो इसका फील्ड थोड़ा वीक था, इसने इसको सपोर्ट किया, और जब इसके पास गया तो ये थोड़ा स्ट्रांग था, इससे बढ़ाया। तो बट फाइनली इस दोनों के बीच का फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। आपको याद रखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कि पाइप के अंदर फील्ड जीरो, बट सोलेनॉइड के अंदर फील्ड क्या होता है? नॉन जीरो। ठीक है, ये हो गया सोलेनॉइड। बी निकालने का जो अपने सिलेबस में एक लास्ट है यहां पर, क्या बच गया बताओ? अरे क्या बच गया? एक और, टॉरॉयड। इसका एक नाम और है एंडलेस सोलेनॉइड। ये रहा टॉरॉयड। सोलेनॉइड के दोनों एंड को ज्वाइन कर दिए, ये रहा टॉरॉयड। ऑलरेडी पहले प्रूफ हो चुका है कि इसके बाहर फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर फील्ड होगा। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ फील्ड दिखाया। सोलेनॉइड के या टॉरॉयड के सिर्फ अंदर फील्ड होता है, बाहर फील्ड नहीं। सिर्फ यहां फील्ड है, यहां फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो। सिर्फ फील्ड है कहां? कॉइल के अंदर। चलो समझ लो इसका दो लाइन का। यहां पर n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न आर मीन रेडियस। ध्यान सुनना भाई, किसी क्वेश्चन में अगर R1 R2 दिया रहे, ध्यान सुनना, ये अंदर का रेडियस यहां से यहां तक R1, ये अंदर का रेडियस, यहां से बाहर का रेडियस अगर ये R2 दिया रहे, अपने को चाहिए मीन रेडियस, तो उस कंडीशन में ये क्या करोगे? R1 प्लस R2/2। सिर्फ रेडियस दिया रहे तो वही होगा, अंदर बाहर का दिया रहे तो क्या कर दोगे? मीन रेडियस। अब रुक जाओ, बस एक लाइन का इसका डेरिवेशन है। फील्ड इसके बाहर नहीं था, सिर्फ इसके अंदर है। जहां फील्ड निकालना है वहां बनाया मैंने एम्पियर्स लूप, बस एक एक लाइन वाला है डेरिवेशन इसका। ये रहा एम्पियर्स लूप, ये रहा एम्पियर्स लूप, लगाया मैंने एम्पियर्स लॉ, फॉर्मूला बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। बी एम्पियर्स लूप की लेंथ 2 पाई आर, म्यू नॉट एक वायर तो करंट आई एन है तो एन आई। फाइनली बी म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इंटू आई। यार ये बोलो रिजल्ट वही तो है, क्यों रिजल्ट वही है? बताओ, क्या मैं इसको लिख दूं म्यू नॉट एन आई? क्यों लिख दूं मैं? क्या था स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो एन अपॉन 2 पाई आर क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
लिख लिया, हटा दो। आइए, तो सिलेबस में अपना बी निकालने का इतना ही था। एक बार फिर याद आ दो मैं फार्मूला क्लास का। सबसे पहला फार्मूला फॉर स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों साइड इंफिनिटी तो अल्फा बीटा 90, ऑन द वायर इनफाइनाइट, अलोंग द वायर 0। फिर क्या हम लोग पढ़े थे? सर्कुलर कॉइल, एक्सिस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एट द सेंटर 2 पाई एन आई बाय आर। चलिए अब बी पर थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करें सबको मिलाकर। आइए ध्यान देना, जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं ये ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाए थे, ग्रेविटेशन में बनता है और यहां भी बनता है। एक प्लेस जहां समझ लो, एक अकेला स्ट्रेट वायर करंट आई, स्ट्रेट वायर के लिए लेंथ नहीं दिया रहे तो अंडरस्टूड लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। फार्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, ये फार्मूला पढ़े थे। फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यूज राइट हैंड। बताइए इस वायर के लेफ्ट साइड और राइट साइड किधर बनेगा क्रॉस और किधर बनेगा डॉट? इधर क्या बनेगा? क्रॉस और इधर क्या बनेगा? डॉट। नीचे हम इस वायर का बनाने वाले हैं फील्ड का ग्राफ, बी एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन में लिखा रहेगा डॉट या क्रॉस, तो मैंने बोल दिया भाई कंसीडर डॉट इफ डॉट पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। अब बताइए वायर के ऊपर बी कितना? इनफाइनाइट। वायर से दूर जाओगे आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा? कम होगा। इधर डॉट पॉजिटिव तो इधर क्रॉस क्या है? निगेटिव। तो इधर मैंने ग्राफ ऊपर बनाया और इधर ग्राफ क्या बनाया? नीचे। इसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? ठीक है, कि डॉट या क्रॉस किसको लेना है? पॉजिटिव किसको लेना है? निगेटिव। मैंने बोल ही दिया कि इफ डॉट पॉजिटिव एंड क्रॉस निगेटिव, क्रॉस निगेटिव। तो ये रहा बी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाइए ये। अदरवाइज ग्राफ दोनों अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो कोई भी एक दिया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ग्राफ ये भी सही है, अगर इधर है प्लस तो इधर क्या होगा? माइनस। बट क्वेश्चन में ध्यान है, क्वेश्चन में कुछ लिखा होता नहीं है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रहेगा। या ऐसा ग्राफ कोई एक ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि ये ग्राफ दोनों दिया हुआ है। क्या सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है और ये नहीं बोला गया है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। या तो सिर्फ यही रहेगा या तो सिर्फ यही रहेगा, और दोनों रहेगा तो तभी दिया रहेगा किसको लेना है पॉजिटिव और किसको लेना है नेगेटिव। जब दोनों ऑप्शन रहेगा, कोई एक रहेगा तो लिखा नहीं रहेगा किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव। सही तो ये भी है, सही ये भी है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किधर लेना है प्लस और किधर लेना है माइनस। कहीं भी ग्राफ हो हाइपरबोला, लॉग ले लें तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? लॉग ले लेंगे तो कैसा डिक्रीज होगा? लीनियर। इसको हटा दें। स्पेशली ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं लिखा रहेगा किसको पॉजिटिव ले और दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में कोई एक ही रहेगा। और अगर दोनों रहेगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा किसको लेना है प्लस और किसको लेना है। ये सही कब होगा? जब डॉट को प्लस, ये सब सही सब होगा। अब बताओ ये सही कब होगा? जब क्रॉस क्या लिखा रहेगा? तो ये लिखा रहेगा इसमें कि क्रॉस पॉजिटिव। अगर क्रॉस बोला हुआ है पॉजिटिव ले तो ये सही है, डॉट पॉजिटिव ले तो ये सही है,
बिना लिखे में दोनों ऑप्शन नहीं कभी रहेगा कि दोनों दे दिया और ये नहीं लिखा हुआ है किसको पॉजिटिव और किसको निगेटिव। उस कंडीशन में दोनों में कोई एक ही ग्राफ रहेगा। दोनों रहेगा तो आपको बिल्कुल लिखा रहेगा किसको लेना है प्लस और किसको लेना है माइनस। या नॉर्मल अगर हम लोग मेथड यूज करें तो हम लोग बताओ, इधर क्या लेते हो प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, और बाहर क्या लेते हो प्लस, अंदर क्या लेते हो माइनस। तो ये बना ग्राफ सिर्फ एक सिंगल वायर का। अब थोड़ा देखा जाए अगर वायर डबल हो, आइए ध्यान दिया जाए। ऐसे ग्राफ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाए थे, यहां भी देखा जाए। टू पैरेलल वायर, इसमें भी करंट आए, इसमें भी करंट आए। यूज राइट हैंड, इधर क्रॉस, इधर डॉट, इसका इधर क्रॉस, इधर, अब बीच में क्रॉस डॉट इक्वली डोमिनेट करेगा तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा न्यूट्रल बॉन्ड। सही चल रहा है? अरे सही चल रहा है। अब मैं ग्राफ अगर बनाऊं, डॉट लिया अगर पॉजिटिव, वही काम, डॉट पॉजिटिव तो ये कहां जाएगा ऊपर, ये ऊपर गया तो इधर क्या है क्रॉस, तो ये कहां जाएगा नीचे, बीच में क्या मिलेगा जीरो। इसके पास, जिसके पास वो डोमिनेट करेगा, इस वायर के पास ये डोमिनेट किया डॉट है, इस वायर के पास गए ये डोमिनेट किया क्रॉस है। डॉट पॉजिटिव तो क्रॉस क्या होगा नेगेटिव, और बीच में क्या मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो याद आ रहा है कुछ ऐसा ग्राफ बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, एक दोनों चार्ज प्लस प्लस और एक प्लस और एक माइनस। तो इस ग्राफ को बनाते समय मैंने डॉट को क्या लिया पॉजिटिव। इफ डॉट पॉजिटिव, ये ग्राफ रहा फील्ड एंड पोजीशन, ग्राफ रहा ये फील्ड एंड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करो, उसमें करंट ऊपर और इसमें करंट नीचे। कोशिश कीजिए। करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें ऊपर इसमें नीचे, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कंसीडर डॉट पॉजिटिव।
बन गया। इसने इधर बनाया पॉजिटिव और इसने इधर बनाया डॉट, क्रॉस और डॉट। इसका इधर क्रॉस और इधर क्या है, डॉट। क्या अब बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? नहीं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? क्या बाहर मिलेगा? ये तो पक्का हो गया, अंदर नहीं मिला। क्या बाहर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बता ना। इसने यहां बनाया डॉट, तो इसने यहां क्या बनाएगा, क्रॉस। क्यों नहीं मिलेगा यहां? इसने बनाया डॉट, उसने बनाया क्रॉस, क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होना एनफ नहीं है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल चाहिए। दोनों में करंट सेम है और डिस्टेंस डिफरेंट, तो मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं होगा। हां, एक में करंट आई और एक में करंट 4 आई हो तो न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो ये याद भी रखेंगे, करंट इन सेम डायरेक्शन, न्यूट्रल पॉइंट एट इंटरनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी चार्ज सेम नेचर, न्यूट्रल पॉइंट इंटरनल, अपोजिट नेचर एक्सटर्नल, क्लोज टू स्मॉल चार्ज यहां पे। बट पहले ग्राफ बना ले अपन। यहां न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिला, डॉट पॉजिटिव, डॉट पॉजिटिव, जीरो कहीं नहीं करना है, क्रॉस निगेटिव लिया था इसलिए यहां बना दिया। आई होप सभी लोगों का सही होगा, है ना। नीचे वो चीज नोट कर लेना, करंट इन सेम डायरेक्शन, current in same direction, neutral point at internal position. Current in same direction, neutral point at internal position, neutral point at internal position, and for opposite current, and for opposite current, neutral point at external position. For opposite current, neutral point at external position and close to small current. Close to small current. जिसमें करंट कम होगा उसके पास मिलेगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए न्यूट्रल पॉइंट निकालने पर ही। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस वायर में करंट आई, इस वायर में करंट 2 आई, सेपरेशन डी निकालिए। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट आई, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट आई। मैं कितना बार बोलूं मोबाइल को पॉकेट में नहीं रखना है, कितना बार तुमको हम एक्सरे दिखाएं गामा रे। आ गया होगा सबका, सिंपल क्वेश्चन है। इससे मान लिया न्यूट्रल पॉइंट x, तो इससे कितना होगा d माइनस एक्स। ये मान लिया न्यूट्रल पॉइंट है, इससे x तो इससे डिस्टेंस कितना d माइनस एक्स। एट न्यूट्रल पॉइंट b1 इक्वल टू b2, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, इक्वल। लगाया फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई अपॉन आर कितना x। दूसरे वायर के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 करेंट 2 आई अपॉन डी माइनस एक्स। 2 आई गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू डी माइनस एक्स, इधर ले आइए 3x इक्वल टू डी, x इक्वल टू डी बाई 3।
x इक्वल टू d/3। करंट सेम डायरेक्शन, इंटरनल। क्यों इंटरनल भाई? तो इसने क्या बनाया? क्रॉस, और इसने क्या बनाया? डॉट। इसलिए दोनों क्या कर दिया? कैंसिल। सेम डायरेक्शन, इंटरनल पोजीशन, B1 इक्वल टू B2। ठीक है, हटा दो। आइए नेक्स्ट, यही क्वेश्चन है, इसमें रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है। अब इसमें करंट नीचे, उसमें करंट ऊपर, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कोशिश कीजिए। करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन। आ गया? अपोजिट डायरेक्शन कहां मिलेगा? एक्सटर्नल। किसके क्लोज? स्मॉल करंट। ये यहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, वो बनाएगा, ये उधर बनाया क्रॉस, इधर क्या बनाएगा? डॉट। उसने बनाया डॉट, और इसने इधर क्या बनाया? क्रॉस। ये मान लिया एक्स। फिर वही काम, एट न्यूट्रल पॉइंट B1 इक्वल टू B2, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/x, उधर वाले वायर के लिए 2I अपॉन D प्लस x। यहां से 2I कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/x इक्वल टू 2/d प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू d प्लस x इक्वल टू d। तो ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सही है, यहां भी सही है। सेम डायरेक्शन, सेम चार्ज, इंटरनल पोजीशन, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट करंट, एक्सटर्नल पोजीशन। तो बताओगे ग्रेविटेशनल में कहां मिलेगा? अभी पढ़े नहीं है फिर भी। ग्रेविटेशन कहां मिलेगा? 2 पार्टिकल, मास m4m, कहां मिलेगा? तो मास निगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है वहां, ओनली एट इंटरनल, ओनली एट इंटरनल। बट यहां पर सेम अपोजिट होता है, इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इन केस ऑफ ग्रेविटेशन न्यूट्रल पॉइंट ओनली एट इट इंटरनल। तो ये 3 जगह न्यूट्रल पॉइंट पूछा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ग्रेविटेशन में। आइए, 2 साल पहले आया था क्वेश्चन 3D का, अभी तक लोग अब करना है 2-3 क्वेश्चन 3D फिगर का। आइए ध्यान दिया जाए।
3D फिगर पहला ये रहा। ये तीनों वायर सेम प्लेन में नहीं है। कल जितना भी क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, सभी वायर क्या था? सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में नहीं है। ये है 3D फिगर। मुझे इस वायर के लिए निकालना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ये इस वायर वन एंड इंफिनिटी, याद करो दोनों एंड इंफिनिटी तो 2I/r, एक एंड तो I/r, पूरा सर्कल तो 2πi, हाफ सर्कल तो πi। तो ये तो पता है, इसका I/r, इसका I/r, इसका πi/r, तीनों की वैल्यू पता है। बट अब अपने को बस क्या सोचना है? सिर्फ डायरेक्शन। क्या सोचना है? सिर्फ डायरेक्शन। तो 3D फिगर कि 3D आना आप लोगों में स्टार्ट हो गया। 2 साल पहले आया था, पहले कभी नहीं आया था। तो आजकल कुछ वैसा ही हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ वही हो रहा है। ये रहा, और ये तीसरा वायर इधर है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और तीसरा वायर ये रहा जेड एक्सिस के। रेडियस आर, करंट आई। मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले खुद से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं कहां से लिखा, फिर मैं सब हो ही। ये 3 वायर B1, B2, B3, मैं तीनों वायर का लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। थोड़ा आप कोशिश करो कि मैंने वैल्यू लिखा कहां से। पहले आप कोशिश करो, फिर सब समझाऊंगा मैं। पहले आप कोशिश कीजिए। कितने लोगों को समझ में आ गया? तीनों तीनों B1, B2, B3 तीनों। फॉर B3 ओरिजिन अलोंग द वायर। ठीक है, अपन निकाल कहां रहे हैं? ओरिजिन पर। ठीक है, अपना क्वेश्चन है फील्ड एट ओरिजिन, ये अपने को निकालना था। B3 0 अलोंग द वायर पड़े थे, और ऑन द वायर, वायर के ऊपर इंफिनिटी और अलोंग द वायर कितना पड़े थे? 0। तो उस वायर के लिए ये लंबाई की ओर है, ये ओरिजिन अलोंग द लेंथ, तो इस वायर का इफेक्ट कितना हो गया? 0। सिंपल था B3। अब रहा B2। B2 भी आसान है, B2 भी आसान है। करंट इधर गया, नॉक कर दिया अंदर, तो B2 का फील्ड अंदर है, बाहर है J, तो अंदर क्या है? -J। B2 भी आसान था, अंदर माइनस Z एक्सिस -K। थोड़ा जो मुश्किल था वो बस B1 था। ठीक है, अब B1 थोड़ा विजुअलाइज करो। एक तो कोशिश होता है कि मैं बना दूं इस 3D को 2D में, फिर भी समझो ये एक्चुअल में वायर कहां जा रहा है? अंदर। यहां से दिखाया मैंने, ये रहा ये तीसरा वायर। करंट कहां जा रहा है? अंदर। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ यहां का फील्ड, करंट अंदर जा रहा है, आपने ये लिया करंट, और जहां निकालना वहां नॉक करो। कहां नॉक हुआ? नीचे। और नीचे कौन है? नीचे वाई है या -y? नीचे क्या है? -y। इसलिए इसका दिखाया -y। -y क्या होता है? -j।
नहीं समझ में आया? ठीक है, और भी सोचो, ये वायर किस प्लेन में है? ये वायर किस प्लेन में है? एक्स वाई, तो फील्ड कहां होगा? जेड के अलोंग। फील्ड कहां होगा? जेड के अलोंग। ये वायर किस प्लेन में है? किस प्लेन? प्लेन दो मिलके होता है, एक्स प्लेन नहीं होता है। ये किस प्लेन में है? एक्स जेड। किस प्लेन में है? एक्स जेड। और एक्स जेड प्लेन में हो तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन हुआ? वाई। इसलिए ये वायर था किस प्लेन में? एक्स जेड। एक्स जेड समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये वायर किस प्लेन में है? एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई एक्सिस। इसलिए ऐसे भी सोच सकते थे इसमें। या एक तरीका और, जब भी कहीं कोई क्वेश्चन 3D का इन फ्यूचर कहीं भी क्वेश्चन होना है तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 2D। तो मैंने इसका 2D ये बनाया। देखो इसका 2D फिगर ये होगा। इसका 2D मैंने ये बनाया। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें, इसमें इधर गया, इसमें इधर गया, और 2D फिगर बनाना था तो इसमें ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब बन गया ये 2D फिगर। मतलब इस वायर में करंट कहां जा रहा है? अंदर। अब यहां पर है। अब तुमसे बोलो इस अंदर वाले वायर का इफेक्ट बताओ ओरिजिन के ऊपर, तो हाथ निकाला, राइट लेफ्ट वाला नहीं, ये करंट और ओरिजिन के ऊपर नॉक कर दिया। कहां गया? नीचे। और नीचे क्या होता है? माइनस वाई। इसलिए B1 में क्या लगा दिया? माइनस जे। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन 3D विजुअलाइज नहीं हो रहा हो, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 2D। अब बताओ ये B1 और B2 अगर ऑप्शन रहा वेक्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो सीधे प्लस कर देना। इफ ऑप्शन इन वेक्टर फॉर्म, कॉमन टर्म ले लो। क्या कॉमन? म्यू नॉट बाय 4 पाई। और क्या कॉमन? आई बाय आर। इफ ऑप्शन इन वेक्टर फॉर्म, तो यहां लिखोगे माइनस जे आई बाय आर कॉमन। यहां क्या बच गया? माइनस पाई के। अगर ऑप्शन रहा वेक्टर फॉर्म में तो ये आंसर। अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो जो कॉमन है उसको स्क्वायर मत करना, उसको बाहर ही रहने दो, उसको बाहर रहने दो। और जो अंदर है अंडर रूट जे का मैग्नीट्यूड 1, -1 का स्क्वायर कर दो। इस पूरे का स्क्वायर 1, उधर का पूरे का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया? जे का कोफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। के का कोफिशिएंट माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर। सॉरी, माइनस के का कोफिशिएंट कितना? पाई, पाई स्क्वायर। तो जब भी 3D फिगर होगा, मैग्नीट्यूड अगर होगा तो पक्का उस ऑप्शन में क्या दिखेगा? रूट दिखेगा, कुछ स्क्वायर प्लस कुछ स्क्वायर दिखेगा। जब वो किसका होगा? 3D का होगा। तो जब भी कोई 3D फिगर रहे, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 2D। एक आप कोशिश करो, ये रहा, इसमें करंट अंदर जा रहा है तो इसमें बाहर ही निकलेगा भाई, है ना? इधर वाले में अंदर जा रहा है। निकालिए फील्ड एट ओरिजिन। कोशिश करो, 3-4 प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये वायर रहा, इधर वाले में अंदर जा रहा है। चाहे सर रुक जाओ, फिर तुम यही 2 कॉपी कर दोगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इधर वाले में अंदर जा रहा है, ठीक है? इधर वाले में अंदर जा रहा है। आपके आपके साइड जो है, राइट साइड वाले में अंदर, इसमें अंदर जा रहा है। ये डायग्राम गलत बना। मतलब 3D ठीक है, 3D को 2D में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन पहले बार 3D तो बनाओ क्वेश्चन में। ये था भाई, कहीं भी खींच दिए। इसमें अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है। ये रहा ओरिजिन, बी चाहिए ओरिजिन पर। फर्स्ट ट्राई टू राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म। कोशिश करो, आजकल 3D का जमाना है भाई।
कितने लोगों का तीनों सही था? सही था। सीखो और भी लॉजिक से, जिसका गलत बात ध्यान देना भाई। दो वायर में करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो इस ये बनाया क्रॉस, तो ये क्या बनाया डॉट। तो अपोजिट सेम होने पर डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। और यही इसी में एक में करंट ऊपर हो और दूसरे में करंट नीचे हो, तो बताओ इसने बनाया क्रॉस तो इसने भी क्या बनाया? क्रॉस। तो जब दो पैरेलल वायर में डायरेक्शन अपोजिट हो तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। तो इस लॉजिक सोचो, इसमें और इसमें डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है यार, इसमें बाहर निकल रहा है, इसमें अंदर जा रहा है। तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एनीवे, कन्वर्ट इनटू 2D फिगर, कन्वर्ट इनटू 2D फिगर। इसमें अंदर और इसमें बाहर कन्वर्ट किया मैंने 2D फिगर में। जहां भी 3D हो तो 2D से थोड़ा पिछला जगह है। ये रहा, इधर वाले में कहा था? अंदर। इधर वाले में कहा था? बाहर। और इधर वाले में ये था। अब आइए अपने रूल पर। करंट कहां गया था? अंदर। ये अंदर, तो उधर पूछते तो कहां? नीचे। तो उधर नीचे, तो इधर कहां आएगा? नहीं आया। आ गया ना? अरे नहीं आया तुम लोग को। ये था करंट अंदर जा रहा था, पकड़ लिया इसको। तो इधर नीचे जा रहा है, उधर नीचे, जैसे लौट के कहां आएगा? ऊपर। स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर। तो स्ट्रेट वायर का फील्ड बनेगा ये सर्कुलर। तो उधर देखो नीचे, तो इधर कहां जा रहा है? ऊपर। तो इसने कहां बनाया? ऊपर। इसका करंट कहां आ रहा है? बाहर। पकड़ लिया, बाहर। अब बताओ ये है, ये बाहर, तो कैसा बन रहा है? एंटी। अब इस बताओ, इसका अपने बना दिया फील्ड एंटी। ये रहा इसका फील्ड एंटी। अपने को निकालना कहां पर है? ओरिजिन यहां पर। तो यहां देखो फील्ड कहां है? ऊपर। तो इस वायर ने भी कहां बनाया? ऊपर। इसने भी कहां बनाया? ऊपर। और ऊपर कौन होता है? प्लस जे होता है। क्या होता है? प्लस जे। इसी इसमें भी लिखा प्लस जे और इसमें भी प्लस जे। ये वाला वायर करंट इधर जा रहा है, तो बताओ ये उधर क्या बनाया? क्रॉस। तो नीचे क्या बनाएगा? ये वायर नीचे क्या बनाएगा? डॉट। डॉट का मतलब बाहर, आउटसाइड द प्लेन। और इधर कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। इसलिए क्या लिखा? के। बाकी तीनों का मैग्नीट्यूड में कॉमन टर्म बाहर निकाल लो। मे नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉमन। बाकी जो बच गया, इसमें क्या बच गया? 1। तो 1 का स्क्वायर। इसमें क्या बच गया? पाई। तो पाई का स्क्वायर। और नीचे वाले में 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 2। ये रहा। सही था पूरा, तीनों सॉल्व करके सब सही था। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हो गया है, ढूंढो।
पहले इसको प्लस करोगे तो j प्लस जे कितना हो जाएगा 2j, और 2 का स्क्वायर, ये नहीं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 2 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं, किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। एकदम गलत होते होते बचा। अभी किसने किसने बोला था, मैं हाँ यही आया था। एक और ट्राई करोगे 3D। ये रहा डायग्राम, तुम बना लो कैसा बनेगा इसका। यहां से अंदर गया, घूमा, फिर अंदर गया। करंट कहीं दे दो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जा रहा है करंट, है ना, करंट अंदर जा रहा है भाई, करंट अंदर जा रहा है। कितना आंसर आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर। ये और वो क्या कर दिया, कैंसल। इधर का वायर और उधर का वायर कैंसिल करेगा, बनाओगे 2D फिगर तो ये दिखेगा इसका 2D, ये रहा इधर वाले में अंदर और उधर वाले में भी अंदर, इसमें इधर जा रहा है, ये रहा इसका 2D फिगर। अब बताओ इसमें अंदर करंट कैसा, फील्ड कैसा, क्लॉकवाइज। भाई ये रहा थंब करंट और ये फिंगर फील्ड, स्ट्रेट वायर का सर्कुलर करंट अंदर, ये बना, तो इसने बनाया क्लॉकवाइज फील्ड, इसने भी बनाया क्लॉकवाइज फील्ड, और अंदर में दोनों क्या था, अपोजिट, ये ऊपर था और ये नीचे था, तो क्या कर दिया, कैंसिल। सिर्फ कौन बच गया, सेमी सर्कल। आंसर पाई आई बाय आर। आंसर पाई आई बाय आर।
अरे कुछ देर पहले पढ़े थे, टू वायर सेम डायरेक्शन, न्यूट्रल पॉइंट कहां, अंदर या बाहर? सेम डायरेक्शन, न्यूट्रल पॉइंट अंदर या बाहर? अंदर। तो इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, अंदर। अंदर इसलिए मिला, इसलिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा सिर्फ सेमी सर्कल, बचा सिर्फ सेमी सर्कल। आंसर पाया आई बाय आर। नेक्स्ट 3D। ये रहा, पहले क्या था, ये सर्कल 90 डिग्री पर मोड़ दिए। क्वेश्चन थ्योरेटिकली, मोड़ने से पहले बी था, मोड़ने के बाद कितना? मोड़ने से पहले बी था, 90 पर मोड़ दिया, अब बी कितना? चुप, पर तुम बी निकालो फिर देखेंगे कितना होगा। ये बनाओ, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, क्लॉक क्लॉक्स को फर्क पड़ता, जहां मन के ले लो। बना कैसे? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, वहां पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये रहा एक्स वाई जेड एक्सिस, लो डायरेक्शन में दे दिए। बताओ ओरिजिन पर फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। सब डायग्राम तुम देख के बनाओगे, खुद से बनाया करो। कितने लोगों का सही था? बताया था मैंने, क्लॉकवाइज मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंटी क्लॉकवाइज तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अवे फ्रॉम यू, क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम यू एंड एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहीं बैठ के इसको देख लो, कहीं बैठ के इसको देख लो। अब बताओ, सपोज तुम यहां बैठ के देख लिए, तो बताओ ये क्या दिख रहा है, क्लॉक या एंटी? मगरमच्छ का आंख है क्या?
एंटी दिख रहा है चारों तरफ से। अच्छा, मगरमच्छ के आंख बाहर निकले होते हैं नहीं, वो तो उसका विजुअल एंगल हम लोग से ज्यादा होता है नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या? किस जानवर का विजुअल हमसे ज्यादा होता है, अधिक रेंज कवर करता है वो? चलो हम ही लोग का देख है, रहने दो। एनीवे, ये क्लॉक दिख रहा है, एंटी दिख रहा है यार। अरे क्लॉक एंटी है। क्लॉक मीन्स अवे। सबसे बताओ, ये वायर किस प्लेन में है? ये वायर किस प्लेन में है? वाई जेड। तो फील्ड वाई जेड के परपेंडिकुलर, तो जिस प्लेन में हो उसके परपेंडिकुलर। ये किस प्लेन में है? वाई जेड, तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स। समझ में आ रहा है? तो जिस प्लेन में हो उसके परपेंडिकुलर, ये है वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स। इस ऑब्जर्वर में देखा क्लॉकवाइज तो अवे, तो उसके लिए अवे इधर गया माइनस एक्स। फिर बताओ, ये नीचे वाला किस प्लेन में है? प्लेन एक्स जेड के परपेंडिकुलर वाई। वाई क्या होता है? जे या माइनस जे। फिर उसी आंख से देखो क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उससे अवे, तो उससे अवे कहां गया? नीचे। तो इस फील्ड का इधर रहा और इसका फील्ड इधर रहा। एक नीचे माइनस जे, एक इधर माइनस आई। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई आई बाय आर। 1 इज अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बताओ, वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल, मोड़ने से पहले बी था, मोड़ने के बाद कितना? किसने बोला? गलत बोला, सही करो। फिर से मोड़े बी। अब बोलो। अरे वही मैग्नेट में जब मोड़ेंगे ना, सीधा मैग्नेट में मोड़ दिया, सबका आंसर आ जाएगा। रुको, सुनो, सिंपल है भाई। टू इक्वल वेक्टर का नेट कितना होता है? √2 टाइम्स, पता है ना? √a² + b² + 2ab cos 90 0। अब बताओ, पूरे का b था तो आधे का, सिर्फ आधे का b/2, आधे का। इसका मतलब ये जो आधा आधा हो गया, तो सिर्फ आधे का बताओ b/2, इस आधे का b/2। इक्वल वेक्टर b/2 90 पर √2 टाइम्स b/2 इंटू √2, b/√2। नहीं आया? अरे पूरे का b तो आधे का b/2, तो पूरे का b था, आधे का b/2, तो दोनों b/2 को मोड़ दिया। ठीक है, अब ये पूरे का b था तो आधे का b/2, तो मोड़ दिया। तो अब मैं पूछूं, सिर्फ आधे का बताओ b/2, इस आधे का b/2, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर, फील्ड परपेंडिकुलर, b/2 90 डिग्री पर, b/2 का √2 टाइम्स, तो b/2 इंटू √2। कट होने के बाद क्या बचेगा? b/√2। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक क्वेश्चन और, रुक जाओ। बी निकालने का काम कंप्लीट कर दे, एक क्वेश्चन और कर लो फिर। ध्यान सुनना, क्वेश्चन लॉजिकल था, जरा कंसेप्ट नहीं है। आईआईटी में क्वेश्चन आया था, सुनो क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना। क्वेश्चन ये था, प्लीज ध्यान सुनना। एक वायर यहां से यहां आया और यहां से यहां नीचे चला गया। प्लीज ध्यान सुनना, यहां पर फील्ड, इस पॉइंट पर फील्ड B1 था। ठीक है, यहां से करंट आया और नीचे चला गया, तो उस पॉइंट पर B1 था। फिर क्वेश्चन ये था, उसी वायर में किसी ने आकर एक वायर और कनेक्ट कर दिया। इनिशियल कंडीशन वो था, फाइनल ये था, वायर वही है, यहां से यहां नीचे जा रहा था, और किसी ने आके एक वायर यहां पर और जोड़ दिया इधर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर फील्ड हो गया B2, पूछा गया था B1/B2 की रेशियो।
बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सोचना ही है, बनेगा एक ही लाइन में। हाँ हाँ, करंट जो है बस यही है, बाकी अब क्या है वो बताया नहीं गया था, तो ऑब्वियस इसमें डर जाएगा भाई। ये वहां था उस पॉइंट पर V1, अब हो गया B2, रेशियो ऑफ B1 टू B2। कुछ बोलिए। 1/2, गलत आया, 1/2 आया तो 3/2 शायद, मे बी 3/2 या 2/3 ऐसे कुछ था, आपको एक याद नहीं है, बट 1/2 नहीं था, ये तो पक्का है। इधर आओ, इसके लिए कौन सी पोजीशन, अलोंग, ये हो गया 0, सिर्फ ये बचा। इसका मतलब इस डायग्राम में B1 की वैल्यू कितनी, μ0/4πI/r, क्योंकि इसके लिए अलोंग हो गया और ये सिर्फ बचा एक साइड इंफिनिटी, तो कितना हो गया I/r। ये समझ में आ गया, नहीं आया, इसके लिए 0 ही बच गया। अब इसमें चलो ध्यान से, बस कंसेप्ट ये था, अब यहां से I आया तो अब इधर करंट I नहीं I/2 जाएगा, अब इधर I/2 गया, इधर I/2 गया, इसके लिए अलोंग कितना हो गया 0, और जब तुम B2 निकालोगे तो μ0/4π2I/r इधर वाले के लिए, सॉरी I/r, प्लस इधर वाले के लिए μ0/4π, इधर वाले में I नहीं I/2 है, तो I/2/r। अब बताओ इसके लिए वैल्यू कितना हो गया, 1 + ½ 3/2, ठीक है, और उधर कितना है 1, आंसर कितना 3/2। अच्छा वो था B1, वो था, हाँ, तो जब B1/B2 कीजिएगा कितना आंसर 2/3।